आज जो हम स्टेट के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं, तो स्टेट में जो देखा जाता है ज़्यादातर जो है वो उर्दू कवायद से सवाल आता है। तो उर्दू कवायद को अच्छे से तैयारी करना है उर्दू कवायद के लिए, तो आपके लिए कंप्लीट नोट बनाया गया है। देखें, कंप्लीट नोट एक तरफ से है, देखें, ठीक है। तो किसी को भी चाहिए तो नोट्स तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, उसको नोट्स दे दिया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसमें। तो ये जो है स्टेट जो है स्टेट 2026 में जो होने वाला है स्टेट, तो उसी के लिए वीडियो है। और ये बीपीएससी भी टियर 4 जो देने वाले हैं वो उसके लिए भी है ये वीडियो। अगर वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं इसमें, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारा सवाल उर्दू कवायद से पूछा जाता है, लेकिन ये खास तौर से स्टेट के लिए हमने बना रहे हैं। तो देखिए इसमें है, सबसे पहला जो है आपको जानना है कि कवायद क्या है। उर्दू कवायद के बारे में जानना है कि उर्दू कवायद में क्या क्या है, उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो देखिए पहला जो है हमारा उर्दू कवायद। उर्दू कवायद किसको कहते हैं इसके बारे में है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप स्टेट के लिए जितना भी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो देखिए कवायद जो है, कवायद को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो कवायद जो है, कवायद की कायदा की जमा कवायद है। किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके और उसूल व कायदा को कवायद कहा जाता है। कवायद किसको कहा जाता है? किसी भी ज़बान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके और उसूल व कायदा को कवायद कहा जाता है। तो ये हो गया कवायद की तारीफ। अब हम देखते हैं कि कवायद को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए उनको कितने हिस्से में इसको तकसीम किया गया है। तो देखिए इसमें है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें जो पहला है वो इल्म हिज्जा है, उसके बाद इल्म सर्फ है, इल्म नौ है, इल्म बलागत है, इल्म उरूज है। तो इसमें जो ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है वो इल्म हिज्जा से पूछा जाता है, इल्म सर्फ से, इल्म नौ से, और इल्म बलागत से कम पूछा जाता है। और इल्म उरूज से अभी तक तो सवाल देखने के लिए नहीं मिला, इल्म उरूज से, लेकिन इसको भी देख लिया जाएगा थोड़ा सा। इसमें आपको सबसे अच्छे से देखना है इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म बलागत, इल्म हिज्जा, ठीक है। चारों को बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि इल्म हिज्जा किसको बोलते हैं, इल्म सर्फ किसको बोलते हैं, इल्म नौ किसको बोलते हैं। पहले इसको मुख्तसर देखा जाएगा, उसके बाद इसकी तफसील से देखा जाएगा कि इल्म हिज्जा में क्या क्या चीज़ आता है। इल्म हिज्जा में हरूफ तहज्जी और हर्फ के बारे में पढ़ा जाता है, और इल्म सर्फ में जो है वो लफ्ज़ के बारे में, और इल्म नौ में जुमलों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह इल्म बलागत में जो है जुमलों की खूबसूरती, जुमला को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। और इल्म उरूज में शायरी में शेर के वज़न करने का तरीका, बहर, औज़ान, वो सब पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला जो है हमारा वो है इल्म हिज्जा। क्या है? इल्म हिज्जा है। इल्म हिज्जा किसको बोलते हैं? उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है। तो इल्म हिज्जा में क्या पढ़ा जाता है? हुरूफ तहज्जी। अब आगे आएगा हुरूफ तहज्जी किसको बोलते हैं, ठीक है, से मुतालिक फराहम की जाती है, मालूमात फराहम की जाती है। हुरूफ के हरकत, सकनात, मखरज, एराब वगैरह की जानकारी होती है। तो हुरूफ किसको बोलते हैं? हर्फ की जमा हुरूफ है। हुरूफ क्या? अलिफ, बे, ते जो है, तो उसका जो हरकत है जेर जबर पेश, साकिन, और मखरज। मखरज किसको बोलते हैं? मखरज बोलते हैं कि अपने मुंह से जो आवाज़ निकलती है तो उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे बोलना है, जीम को कैसे बोलना है, जाल को कैसे बोलना है, शीन, सीन, तो वो ये सब चीज़ें जो है उसको बहुत अच्छे से मखरज के साथ जो मुंह से निकलता है अच्छे से, उसी को बोलते हैं मखरज। जैसे सीन कैसे बोलना है, शीन कैसे बोलना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? इल्म सर्फ। इल्म सर्फ क्या है? वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की साख्त और उसके उलटफेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके की जानकारी होती है। इल्म हिज्जा में क्या पढ़ा जाता है? इल्म हिज्जा में हुरूफ तहज्जी पढ़ा जाता है, और हुरूफ तहज्जी से ही मिल के क्या बनता है? वो लफ्ज़ बनता है। यहाँ लफ्ज़ के बारे में पढ़ा जाएगा कि लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है, मौजू है, मुहमल है, इसके बारे में तफसील से देखा जाएगा इसमें। चलिए उसके बाद है इल्म नौ। इल्म नौ में क्या पढ़ा जाता है? वह इल्म है जिसमें अज्ज़ाए कलाम को तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है, और कलमात के रफ्त और बाहमी ताल्लुक़ के
हाल से वाकिफियत होती है। यहाँ होता है जुमलों के बारे में होता है, जुमलों के बारे में पढ़ा जाता है कि कौन सा जुमला है, मनफी है, मुस्बत है, सवालिया है। उसके बाद जुमले का जो अज्जा देखा जाता है कि इसमें कौन सा फ़ाइल है, फ़ेल है, कौन सा हर्फ है, ये सब के बारे में देखा जाता है। इसमें देखिए इल्म बलागत वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाती है। लफ्ज़ी और मानवी खूबियों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है इल्म बलागत में। उसके बाद है इल्म उरूज़। इल्म उरूज़ में क्या पढ़ा जाता है? वह इल्म है जिसमें अशार कहने का तरीका और अशार को पढ़ने का शोर, मौजू और नामौजू कलाम का फ़र्क वाज़ेह किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है पाँचों हिस्सा को समझ गए होंगे अच्छे से। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करके बताएं। और अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे राब्ता ज़रूर करें। हम स्टेट के बारे में हम अच्छे से आपको बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है। अब अगली वीडियो में हम जो देखेंगे वो है इल्म हिज्जा। देखिए इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा में हुरूफ तहज्जी के बारे में देखेंगे। हुरूफ तहज्जी क्या होता है, ठीक है, हुरूफ तहज्जी कितने हैं, इस सब के बारे में देखेंगे।